नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है धार्मिक पाखंड और राजनीति। धर्म और पाखंड आज समरूप हो गए हैं, एक रूप हो गए हैं। धर्म और पाखंड के मध्य जो भेद होता है वह खत्म हो गया है। धर्म पाखंड का स्वरूप ले चुका है और पाखंड को ही धर्म माना जा रहा है। इसके साथ ही धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक होते हैं। धर्म आज पाखंड बन चुका है, इसीलिए आज पाखंड और राजनीति एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। और यह कठोर शब्द मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आज की परिस्थितियों में धार्मिक पाखंड राजनीति के माध्यम से फैलाई जा रही है। राजनीतिक लोग धार्मिक पाखंड को फैलाने के माध्यम बन रहे हैं और धार्मिक पाखंड राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। यह दोनों मिलकर एक साथ कार्य कर रहे हैं। धार्मिक पाखंड और राजनीति भारत में एक साथ आगे बढ़ रहा है। यह किसी भी राष्ट्र के भविष्य के लिए खतरनाक परिस्थिति होती है और आज भारत की परिस्थितियां ऐसी ही हैं जहां धार्मिक पाखंड और राजनीति एक साथ आगे बढ़ रही है। धार्मिक पाखंड को राजनीति समर्थन कर रही है, सरकारी समर्थन प्राप्त हो रहा है और धार्मिक पाखंड राजनीति को समर्थन प्रदान कर रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष की मानवता को, युवाओं को, जनता को पाखंड की तरफ लेकर जा रहा है, उसे सत्य का मार्ग प्रदान नहीं कर रहा है। आज हमारे बीच सोनम वांगचुक जी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। वह अनशन हम सभी के आम बच्चों के भविष्य के लिए है। हमारी भी बच्ची है, आप सभी के भी बच्चे हैं। हम सभी के बच्चों के भविष्य के लिए जवाबदेही तय करने के लिए वह अनशन कर रहे हैं। वो बात अलग है कि उनके साथ जो लोग खड़े हो रहे हैं उनका अपना राजनीतिक उद्देश्य हो सकता है, लेकिन वो जिस कॉज के लिए, जिस कारण के लिए अनशन कर रहे हैं वो आपके हमारे बच्चों का भविष्य है और उस पर आम जनमानस की भीड़ एकत्रित नहीं हो रही, आम जनमानस का एकत्रीकरण नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यही किसी मंदिर का पाखंड होता है तो वहां अनेकों भीड़ एकत्रित हो जाती है। वह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो हजारों लाखों बच्चों के भविष्य के लिए जिम्मेदार हैं, उनके भविष्य को अंधकार में ले जाने के लिए जिम्मेदार हैं, वह जाकर पुरी के शंकराचार्य के चरणों में बैठकर हिंदू के नाम पर अपने दाग धुलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बार भी वो बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए जंतर मंतर पर जाकर आश्वासन नहीं दिए हैं, अपितु सोनम वांगचुक जी को विरोधी ठहराने का प्रयास किए। अर्थात आज की परिस्थितियों में राजनीति स्वयं के कमियों को छुपाने के लिए धार्मिक पाखंड का सहारा लेने का प्रयास कर रही है। और वह धर्मगुरु पुरी के शंकराचार्य जो अगर नैतिक रूप से धार्मिक व्यक्ति होते तो लात मारकर धर्मेंद्र प्रधान को भगा देना चाहिए था, जाओ पहले बच्चों का भविष्य देखो, उसके पश्चात मेरे पास आना। लेकिन उनको भी वह पसंद है, वो यही खोजते हैं। सभी शंकराचार्य यही चाहते हैं कि सब आए और मेरे पैरों में गिरे, समर्पण करें, सरकार मेरे पैरों में गिर जाए। अरे ऐसे शंकराचार्यों को मैं कौड़ी के भाव नहीं पूछता हूं। क्या मालूम है इन शंकराचार्यों को? न वेदों का ज्ञान है, न शास्त्रों का ज्ञान है। वेद रटकर बैठ गए हैं, शास्त्र रटकर बैठ गए हैं, उसका मूल भाव नहीं पता है, ब्रह्म की परिभाषा नहीं पता है, ब्रह्म की व्याख्या नहीं पता है, ब्रह्म की व्याख्या को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने कार्यक्रम भविष्य के भारत में शंकराचार्यों और आदि गुरु शंकराचार्य के कथन को गलत सिद्ध करूंगा और आप सभी यही हैं और आप सभी यह देखेंगे कि किस प्रकार तथ्यों, तर्कों और सत्य के आधार पर आदि गुरु शंकराचार्य के वक्तव्य को मैं असत्य सिद्ध करूंगा, जो यथार्थ सत्य होगा। ये क्या धर्मगुरु बताएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ स्वयं की तुष्टिकरण करना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए जो राजनीति को अपने चरणों में शरण देकर अपने धार्मिक पाखंड से समाज के प्रति जिम्मेदारी को खत्म करने का समर्थन कर रहे हैं। समाज के प्रति जो जवाबदेही है, उस जवाबदेही से भागने वाले राजनेता उनके चरणों में बैठकर धार्मिक तुष्टिकरण के माध्यम से अपनी जिम्मेदारियों से भागने का प्रयास कर रहे हैं और वो तुष्टिकरण होने दे रहे हैं। वो जिम्मेदारियों से बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये भारत के साथ धोखा है, भारत के युवाओं के साथ धोखा है और ये धोखा करने वाले पुरी के शंकराचार्य हैं, जो आज की परिस्थितियां हमने देखी है। भारत में पाखंड का स्तर तो यहां तक पहुंच गया है कि फ्रिज में शिवलिंग उगा दिया जा रहा है। फ्रिज में अगर शिवलिंग की आकृति बन गई तो एक तो नए फ्रिजेश्वर महादेव जन्म ले लिए। ये क्या सरासर पाखंड है?
आकृति बन जाने से वहां शिव उपस्थित हो जाते हैं? अरे शिव कहां नहीं है। शर्म आनी चाहिए जो हरकतें आज हो रही हैं। ये कोई जगन्नाथ यात्रा निकली, वहां डॉक्टर जाकर पत्थर की और लकड़ी की मूर्तियों को जाकर आला लगाकर चेक कर रहे हैं कि उसमें सेहत वह ठीक है कि नहीं। अरे पाखंड की एक सीमा होती है, इस सीमा को भूल गया है और फिर कहेंगे कि हिंदू धर्म के प्रति अपने कर्तव्य भूल गए हो। हिंदू धर्म अपने भीतर के पाखंड को खत्म करने को तैयार ही नहीं है, और यह पाखंड को बढ़ावा देने वाला राजनीतिज्ञ भी है, पढ़े लिखा समाज भी है, और यह धर्मगुरु भी है जो इस पाखंड को आगे बढ़ा रहे हैं कि फ्रिज में बैठकर क्या शिव की पूजा की जा रही है और आला लगाकर काठ की मूर्ति को पूजा जा रहा है। इन्हीं सब कारणों की वजह से हमने आध्यात्मिक सागर रूपी कार्यक्रम प्रारंभ किया जो सत्य आधारित विश्लेषण करे, और यह विश्लेषण होगा। हम व्यक्तिगत रूप से हर धार्मिक पहलू का विश्लेषण करेंगे। हम बहुत जल्द अपने कार्यक्रम आध्यात्मिक सागर के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान को प्रस्तुत करेंगे, और ब्रह्म ज्ञान एवं तत्व ज्ञान के माध्यम से हम यह सिद्ध करेंगे कि शंकराचार्य के गुरु आदि गुरु शंकराचार्य के कथन मिथ्या थे, झूठे थे, उनको ज्ञान नहीं था सत्य का। फिर ये शंकराचार्य जो चेले चपाटी हैं और आजकल कुर्सी पकड़ पकड़ के बैठे हुए हैं, ये क्या बताएंगे कि सत्य क्या है, जब इनके गुरु को ही मैं गलत सिद्ध कर सकता हूं, और करूंगा, संपूर्ण विश्व के समक्ष करूंगा, और वो भी नहीं काट पाएंगे, या मैं लिख कर दे देता हूं। आगे की कार्यक्रम में आध्यात्मिक सागर के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान के अलावा सभी प्रकार के साहित्यों का विश्लेषण करूंगा। यह सत्य है कि मुझे कुरान पर विश्वास नहीं है। मैं एक कुरान जैसी छोटी सी किताब पर भरोसा नहीं करता हूं, एक छोटी सी गीता जैसी किताब पर विश्वास नहीं रखता हूं। मुझे वेदों और पुराणों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि वहां सत्य प्रत्यक्ष नहीं है, वहां सत्य कथा कहानियों में छिपा हुआ है, मंत्रों के श्लोकों में छिपा हुआ है। लेकिन मेरे पास सत्य है, उससे ज्यादा सटीक है, उससे ज्यादा व्यवहारिक है, उससे ज्यादा वैज्ञानिक है, और उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई काट नहीं होगा। और उस सत्य को मैं अपने कार्यक्रम आध्यात्मिक सागर के माध्यम से समस्त विश्व के सामने प्रस्तुत करूंगा। समस्त विश्व यह देखेगा कि किस प्रकार मैं अपने सत्य के माध्यम से हर एक किताब की तथ्यों और तर्कों के माध्यम से विश्लेषण करते हुए उसके सत्य को प्रस्तुत करूंगा। यह सत्य है कि मैं मंदिरों में विश्वास नहीं रखता हूं, मुझे कोई मंदिर में विश्वास नहीं है, चाहे काशी मथुरा अयोध्या किसी भी मंदिर में, कोई भी मंदिर में विश्व के, मुझे कोई विश्वास नहीं है। किसी मंदिर में मेरी कोई आस्था नहीं है, किसी धर्मगुरु में मेरी कोई आस्था नहीं है, किसी भी ऐसे व्यक्ति में मेरी आस्था नहीं है जिसने जन्म लिया है और जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है। भले ही उसको आप भगवान मानो, जगन्नाथ मानो या फिर विश्वनाथ मानो, मेरी कोई आस्था नहीं है। जो जन्म लिया, जो मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो मनुष्य है। मेरा ईश्वर निराकार निर्गुण और अजन्मा है। मंदिर में विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि मंदिर को मैं सिर्फ समझने की वस्तु मानता हूं, एक समझने का माध्यम है आध्यात्म की गहराइयों को। और वो आध्यात्म की गहराइयां यह कहती हैं कि यह शरीर ही मंदिर है, यह प्राण ही गर्भगृह है, और इसमें आत्मा स्वरूप विग्रह विराजमान है, और उसी विग्रह के माध्यम से परमात्मा एकाकार होकर, उसी आत्मा से एकाकार होकर जीव और ब्रह्म के भेद को समाप्त करते हुए अहम ब्रह्मास्मि का स्वरूप प्रदान करता है। वह स्वरूप जहां पिता और पुत्र के मध्य का भेद समाप्त हो जाता है। आज मैं और पिता एक ही हैं, मेरे और पिता में कोई भेद नहीं है। यही सिद्धांत अहम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत है, और यही सिद्धांत मंदिरों का भी सिद्धांत है। मुझे मस्जिदों में भी कोई विश्वास नहीं है। किसी मस्जिद में मुझे क्यों विश्वास होगा? मस्जिद एक उपासना स्थल है जहां बैठकर एक साथ मिलकर निराकार ईश्वर पिता परमेश्वर की उपासना की जाती है, जिसका नाम अल्लाह दिया गया है। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है किसी उपासना स्थल की। मैं तो 24 घंटे अपने उपासना में लीन रहता हूं, हर वक्त हर क्षण उसकी उपासना चलती रहती है। मुझे किसी स्थान की जरूरत नहीं है, मुझे किसी मस्जिद में कोई आस्था नहीं है, ना मंदिर में आस्था है, ना मस्जिद में आस्था है। मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं स्वयंभू हूं। स्वजागृति स्व प्रेरणा से मेरा निर्माण हुआ है। जब मेरा कोई गुरु नहीं है
मेरा किसी गुरु पे आस्था नहीं है, फिर मैं गुरुद्वारे पर भी विश्वास नहीं रखता हूं। मेरा कोई आस्था नहीं है किसी गुरुद्वारे के प्रति। जब मुझे किसी गुरु पे आस्था नहीं है तो किसी गुरुद्वारे पे कैसे आस्था हो सकती है? अगर चर्च की बात की जाए तो यीशु से मैं 100% सहमत हो जाता हूं, उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं, लेकिन मुझे चर्च की कोई आवश्यकता नहीं है। चर्च अगर स्वयं को इंपॉर्टेंस देता है तो वो इंपॉर्टेंस दे सकता है, मुझे कोई चर्च की आवश्यकता नहीं है और ना मेरी कोई किसी चर्च पे आस्था है। और चर्च अगर ये सोचेगा कि हम आकर वहां पर यीशु के सामने घुटने के बल बैठ जाएंगे और यीशु के नाम पे खड़े हो जाएंगे और हालेलुया यीशु करेंगे, तो ये संभव नहीं है। हमारे लिए ये संभव बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे किसी की आवश्यकता ही नहीं है। सत्य को किसी की आवश्यकता नहीं है, सत्य की सबको आवश्यकता है, क्योंकि हर जगह मिलावट है। हर जगह वहां के संतों, ऋषियों, मुनियों, मौलानाओं ने मिलावट किया है। कमियां तुम लोगों के भीतर है, हमारे सत्य में कोई कमी नहीं है। हमारा सत्य निष्पक्ष है, निडर है, निर्भीक है, अकाट्य है, और वह सत्य मैं प्रकट करूंगा। मैं गीता में भी कमियां निकाल कर दिखा सकता हूं। आज के वक्त अगर स्वयं श्री कृष्ण भी आकर चिल्ला चिल्ला कर कहें कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, तो किसी के कहने से मैं भगवान मान लूंगा? प्रधानमंत्री कह देंगे कि हम भगवान हैं और उनके 10 अंधभक्त मान ले कि भगवान है, कुछ वर्षों बाद वो 10 अंधभक्त 1000 अंधभक्त में बदल जाएं, तो क्या मैं मान लूंगा कि प्रधानमंत्री भगवान थे? बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। इसी तरह मैं कृष्ण को भी भगवान नहीं मानता हूं, और मैं कृष्ण से भी सटीक, व्यवस्थित, सरल भाषा में सत्य का बोध करा सकता हूं और अपने कार्यक्रम आध्यात्मिक सागर के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। मुझे किसी भी जन्म लेने वाले व्यक्ति में कोई आस्था नहीं है, किसी उपासना स्थल में कोई आस्था नहीं है। काशी, मथुरा, अयोध्या इत्यादि सम्मान सबका करता हूं, आस्था नहीं है। मेरी व्यक्तिगत आस्था कहीं नहीं है। चर्च, गुरुद्वारा, मठ, मंदिर, कहीं किसी में कोई आस्था नहीं है। मेरा सिद्धांत स्पष्ट है कि जो है स्वयं के भीतर है। यहां तक कि मैं भारत के महानतम बुद्ध को भी गलत सिद्ध करके दिखाऊंगा अपने कार्यक्रम आध्यात्मिक सागर के माध्यम से। बुद्ध के एक नहीं, अनगिनत सिद्धांतों को गलत सिद्ध करके दिखाऊंगा और अकाट्य सिद्ध करूंगा कि बुद्ध ने कहां कहां गलत तथ्यों को प्रस्तुत किया है। मैं सत्य हूं, सत्य। सत्य अकाट्य होता है, सत्य तुष्टिकरण नहीं करता है, और मुझसे तुष्टिकरण की उम्मीद ना कोई धर्म कर सकता है, ना किसी धर्म को करने की उम्मीद करनी चाहिए। मैं एकदम अकाट्य सत्य रखूंगा, किसी को पसंद आए ना पसंद आए। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मुझे राजनीति नहीं करनी है, और ना ही मुझे अपनी जनसंख्या बढ़ानी है, फॉलोअर्स की। मुझे इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है कि मेरे बहुत लाखों फॉलोअर होंगे, अनगिनत चेले चपाटी होंगे। मुझे सत्य रखना है, मुझे विश्व के समक्ष अकाट्य सत्य को प्रस्तुत करना है और उसके बाद अपने मार्ग पर चले जाना है। मेरा मार्ग अलग, विश्व का अपना निर्णय उसके हाथ में है। जो अकाट्य सत्य को समझ जाएंगे वो स्वयं ही पाखंड से दूर हो जाएंगे, और जब पाखंड से दूर हो जाएंगे तो धार्मिक पाखंड समाप्त हो जाएगा, और धार्मिक पाखंड समाप्त हो जाएगा तो धार्मिक पाखंड के छिपने वाले, पीछे छिपने वाले यह राजनीतिक लोग भी खत्म हो जाएंगे, और उस दिन स्वर्णिम भारत का निर्माण होने से कोई नहीं रोक सकता है। उस दिन भारत में शिक्षा व्यवस्था ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, शिक्षा भारत के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। भारत में पाखंड को महत्व नहीं दिया जाएगा। काशी, मथुरा के विषय पे यह कह सकता हूं कि वहां पे एक संस्कृति का, एक धार्मिक संस्कृति का दूसरी धार्मिक संस्कृति पर कब्जा किया गया है, नियंत्रण किया गया है, इंक्रोचमेंट किया गया है। लेकिन ना मेरे आस्था पहले की धार्मिक संस्कृति पर है, और ना ही मेरी आस्था आज की धार्मिक संस्कृति पर है जो वहां पर कब्जा करके रखी है, और ना ही उससे पहले कोई योगी उस पर है। मेरी किसी पे कोई आस्था नहीं है, मुझे किसी की आवश्यकता ही नहीं है। किसी को यह सोचने का भ्रम नहीं पालना चाहिए कि सत्य को किसी की आवश्यकता है। सत्य के लिए कोई महत्वपूर्ण है, सत्य के लिए किसी की इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल नहीं है। सत्य अकाट्य है, सत्य प्रत्यक्ष है, सत्य निडर है, सत्य निर्भीक है। सत्य सत्य है, क्योंकि सत्य को अपना सत्य प्रकट करना है और उसके बाद सत्य को सत्य में विलीन हो जाना है। इसके अलावा सत्य को कुछ ऐसा नहीं करना है जो सत्य को करने को शेष रह जाएगा। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।